हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन में मैंने हम लोग का दिया है मेनिंजाइटिस फ्रॉम ग्रीक मेनिक्स मीन्स मेम्ब्रेन इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। यानी मेनिंजेस लेयर में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है कॉज बाई आइदर बैक्टीरिया और वायरस, यानी कि जो मेनिंजाइटिस होता है वो किसी बैक्टीरिया वायरस के द्वारा कॉज हो सकता है या फंगस के द्वारा भी कॉज हो सकता है। द नेक्स्ट हम लोग का रूट ऑफ एंट्री इन सीएनएस, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कैसे मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजेस में कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है स्कॉल ओवर बोन बैकबोन फ्रैक्चर, यानी कि अगर स्कॉल या बैकबोन फ्रैक्चर होता है उसमें ट्रॉमा होता है तो उसके चलते भी मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। कोई मेडिकल प्रोसीजर या कोई कोई भी अगर मेडिकल प्रोसीजर होता है और उसमें एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं होता है तो अगर उसमें इन्फेक्शंस होता है तो ट्रेवलिंग करके मेनिंजेस लेयर तक जाके उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। द नेक्स्ट हम लोग का एलॉन्ग पेरिफेरल नर्व। द नेक्स्ट हम लोग का ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, यानी ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा भी इन्फेक्शन होगा तो जो ब्लड है वो ब्रेन तक जाएगा ही, तो वहाँ पे मेनिंजेस लेयर जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, यानी मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। द नेक्स्ट हम लोग का इटियोलॉजी, यानी कॉजेज इसका क्या होगा मेनिंजाइटिस का। तो इसमें दिया है द कॉजेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी डिजीज, कैंसर। द नेक्स्ट हम लोग का पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग का दे रहा है बैक्टीरिया इंटर ब्लड स्ट्रीम या ट्रॉमा, यानी जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रॉमा, या कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उससे बैक्टीरिया इंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में। द नेक्स्ट हम लोग का इंटर द म्यूकोसल सरफेस या कैविटी, जो म्यूकोसल सरफेस या कैविटी होता है उसमें इंटर करेगा, उसके बाद जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल बैरियर, यानी कि जो बॉडी का नॉर्मल बैरियर होगा, नॉर्मल मैकेनिज्म होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा। द नेक्स्ट उनका क्रॉसिस द ब्लड ब्रेन बैरियर, उसके बाद नॉर्मल बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो ब्रेन के बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। द नेक्स्ट उनका प्रोलिफरेट इन द सीएसएफ, यानी जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको प्रोलिफरेट करेगा उसमें। द नेक्स्ट उनका इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, उसके बाद मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, यानी मेनिंजेस जो लेयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं। उसके बाद जब मेनिंजाइटिस होगा तो हम लोग का आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो इंक्रीज कर जाएगा। इसमें पैथोफिजियोलॉजी एक बार हम लोग और देखेंगे। कोई भी किसी फ्रैक्चर के चलते या ट्रॉमा के चलते जो बैक्टीरिया वायरस होगा वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करेगा, ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद जो म्यूकोसल सरफेस या म्यूकोसल कैविटी होता है उसमें इंटर करेगा, उसके बाद से जो भी बॉडी का हमारा नॉर्मल बैरियर होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा बीबीबी यानी जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रश करेगा, उसके बाद जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें प्रोलिफरेट करेगा और मेनिंजेस लेयर जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा यानी मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। और जब मेनिंजाइटिस कॉज होगा तो आईसीपी इंक्रीज करेगा। तो ये था हम लोग का पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हरदम एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चंस 2 मार्क्स में। पैथोफिजियोलॉजी सिर्फ आता है मेनिंजाइटिस का 2 मार्क्स में। द नेक्स्ट हम लोग का बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम लोग का दे रहा है ऑल्सो नोन एज सेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस के नेम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का एक्सट्रीमली सीरियस डेट रिक्वायर इमीडिएट केयर, यानी जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है वो एक्सट्रीमली सीरियस यानी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है जिसमें इमीडिएट केयर का नीड होता है।
यानी इसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, और ये सीरियस मेनिंजाइटिस है जिसमें इमीडिएट केयर का नीड होता है। द नेक्स्ट कैन लीड टू परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन और डिसेबिलिटी एंड डेथ। यानी जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है वो मतलब परमानेंट डैमेज कर सकता है ब्रेन को और डेथ भी कॉज कर सकता है। द नेक्स्ट होगा स्प्रेड बाई कॉफिंग और फिनिजिंग। यानी जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है वो कॉफिंग या फिनिजिंग के द्वारा भी स्प्रेड कर सकता है। यानी जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस दे रहा है इसमें इसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं, और यह सीवियर कंडीशंस होता है जिसमें कि इमीडिएट केयर का नीड होता है। या जो होता है परमानेंट डैमेज ऑफ द ब्रेन, यानी परमानेंट डैमेज कर सकता है ब्रेन का जो भी फंक्शन होता है, और डेथ भी कॉज कर सकता है। और जो ये स्प्रेड होता है कॉफिंग और फिनिजिंग के द्वारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस स्प्रेड होता है। द नेक्स्ट हम लोग का बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ही दिया है ट्रीटमेंट अवेलेबल एंटीबायोटिक्स एज पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। यानी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक्स, यानी किस टाइप का जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड किया है मेनिंजेस लेयर को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के चलते हम लोग का 30 to 80% मेनिंजाइटिस कॉज होता है। द नेक्स्ट उनका नाइसेरिया मेनिंजाइटिस जिसमें मेनली 15 to 40% कॉज होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में 2 to 7% कॉज होता है। इसमें मेनली 3 एजेंट होते हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज कराते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि 30 से 80% कॉज कराता है मेनिंजाइटिस, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस 15 to 40%, और जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 2 to 7% कॉज कराता है। द नेक्स्ट हम लोग का ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में दे रहा है टीबी मेनिंजाइटिस इज कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। यानी जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है वो कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा। द नेक्स्ट है इन्फेक्शन विद दिस बैक्टीरियम मेनिन बिगिन यूजुअली इन द लंग्स। यानी जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है वो स्टार्ट होता है लंग से और वहाँ से स्प्रेड करके वो मेनिंजेस लेयर तक जाके उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। द नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है 1 to 2% ऑफ केसेस द बैक्टीरिया ट्रेवल बाय द ब्लड स्ट्रीम। यानी जो 1 to 2% केसेस होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो रेयर केस में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ट्रेवल करके ब्रेन तक जाता है और उसमें मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। द नेक्स्ट हम लोग का अनलाइक अदर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इट्स प्रोग्रेस वेरी स्लोली एंड सिम्टम्स आर वैग। यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है इसमें जो अनलाइक अदर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इट्स प्रोग्रेस वेरी स्लोली एंड सिम्टम्स आर वैग। यानी जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है वो अदर मेनिंजाइटिस की तुलना में बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करता है। द नेक्स्ट उनका वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस में को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, मोर कॉमन देन बैक्टीरिया फ्रॉम यूजुअली लेस सीरियस। यानी कि जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, बहुत ही कम सीरियस होता है। द नेक्स्ट टर्म होगा लेस लाइकली टू हैव परमानेंट ब्रेन डैमेज आफ्टर द इन्फेक्शन रिसॉल्व। जो नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है लेस लाइकली टू हैव परमानेंट ब्रेन डैमेज आफ्टर द इन्फेक्शन रिसॉल्व। यानी कि बहुत ही कम चांसेस होता है परमानेंट डैमेज होने का ब्रेन का फंक्शन का और जो इन्फेक्शन हुआ है उसके रिसॉल्व होने के बाद। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल। यानी कि जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। द नेक्स्ट उनका मोस्ट पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली ऑन देयर ओन। यानी कि जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा केस देखा गया है कि जो पेशेंट होते हैं वो रिकवर कर लेते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है इंट्रो वायरस के द्वारा हो सकता है, एडिनो वायरस के द्वारा हो सकता है, और वो वायरस के द्वारा हो सकता है, मीजल्स वायरस के द्वारा हो सकता है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा हो सकता है और वेरिसेला वायरस के द्वारा भी हो सकता है। द नेक्स्ट हम लोग का फंगल मेनिंजाइटिस। इसमें दे रहा है इट इज मच लेस कॉमन देन द अदर 2 इन्फेक्शंस। यानी कि जो वायरल और बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलर जो मेनिंजाइटिस था उसमें बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम ऑकर्स होता है फंगल मेनिंजाइटिस। इन द रेयर केसेस में होता है। इट इज़ रेयर इन हेल्दी पीपल बट इट इज़ मोर लाइकली टू पर्सन हु हैव इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। एक जो फंगल मेनिंजाइटिस है उसमें उसका मेनली जो होता है जिसका इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो,
या इम्यून सिस्टम वीक हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि फंगल मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग का रिस्क फैक्टर क्या है, तो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, वायरल RTIF यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से अगर हो सकता है, अगर वायरस के द्वारा हुआ है तो टोबैको यूज के द्वारा भी हो सकता है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम से भी हो सकता है, ओवर क्राउडिंग एरिया में भी रहते हैं तो उसके चलते भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे इसको, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फीवर है, वोमिटिंग है, हेडेक हो सकता है, फ्लीपी हो सकता है, रैश हो सकता है, डिसलाइक लाइट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, फीजर्स हो सकता है। मोस्टली जो होता है फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, नोजिया, फ्लीपी हेडेक, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कन्फ्यूजन। तो नेक्स्ट हम लोग का कर्निंग फाइन, कर्निंग फाइन में क्या दे रहा है हम लोग का, जो मेनिंजाइटिस होता है उसको 2 मेन फाइन होता है, कर्निंग फाइन एक होता है और एक होता है ब्रुजेंस्की साइंस होता है। तो कर्निंग फाइन हम लोग देखेंगे, सीवियर स्टीफनेस ऑफ द hamstring causes and inability to extend the leg when hip is flexed to 90 डिग्री, यानी सीवियर स्टीफनेस ऑफ द hamstring, यानी जो hamstring होता है उसका सीवियर स्टीफनेस causes and inability to extend the leg, यानी जो इन लेग्स होता है वो हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं व्हेन हिप इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री, यानी कि जब हिप को फ्लेक्स किया जाए 90 डिग्री पर तो जो हम लोग का लेग्स होता है वो हम लोग स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सीवियर स्टिफनेस ऑफ द hamstring। यानी जो कॉर्निंग फाइन होता है उसमें मेनली हम लोग सिंपली समझेंगे, जो हम लोग का हिप होता है अगर उसको 90 डिग्री पे किया जाए तो जो हम लोग का लेग होता है उसको हम लोग स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसको इनेबल होंगे करने में, इनेबल होंगे जो लेग्स होता है उसको स्ट्रेट करने में। कर्निंग फाइन में यही होता है मेनली कि जो हिप होता है अगर वो फ्लेक्स किया जाए 90 डिग्री पर तो जो हम लोग का लेग्स है वो हम लोग स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा। ये है हम लोग का कर्निंग फाइन, आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का हिप फ्लेक्स हुआ है वहाँ पे पैर को हम लोग स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे पेन होगा स्ट्रेट करने पे। देन नेक्स्ट है हम लोग का ब्रुजेंस्की साइन, ब्रुजेंस्की साइन में हम लोग का मेनली यही दे रहा है, फीवियर नेक स्टीफनेस कॉजेज ए पेशेंट हिप्स एंड नीड टू फ्लैक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी होगा। इसमें देख रहे हैं कि एक जो पर्सन है जो लेटा हुआ है और एक जो पर्सन है जो जो सोया हुआ पर्सन है उसके नेक को फ्लेक्स कर रहा है, तो जो हिप वाला एरिया है जो नी ज्वाइंट है हम लोग का ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होगा। यानी ब्रुजेंस्की साइन में यही होता है हम लोग का मेनली कि जो अगर जिस पर्सन को मेनिंजाइटिस हुआ होगा उसके अगर नेक को हम लोग फ्लेक्स करेंगे तो उनका जो हिप एरिया होगा और जो नी ज्वाइंट होगा वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होगा, ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होगा तो उस पर्सन को ब्रुजेंस्की साइन प्रेजेंट रहेगा, यानी उस पर्सन को मेनिंजाइटिस हुआ है। देन नेक्स्ट है हम लोग का असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि किसके चलते मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है। देन फिजिकल असेसमेंट करते हैं पर्सन्स का, जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो सब चेक करते हैं। देन सीटी एंड एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई यानी कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चरल होता है उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटी और क्या नॉर्मलिटी है। देन नेक्स्ट उनका ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, यानी ब्लड कल्चर के दौरान चेक करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। देन हम लोग लंबार पंचर यानी जो CSF है उसको चेक करते हैं, CSF में कोई तो इन्फेक्शन नहीं है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी कॉज हो सकता है मेनिंजाइटिस कॉज होने का। ये हम लोग का CSF फाइंडिंग आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया है। जो CSF फाइंडिंग इसमें प्रेशर दिया है नॉर्मल, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल में, तो आप लोग यहाँ पे इसको CSF लेके और समझ सकते हैं खुद से भी, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया है। इसका कंपोनेंट दिया है और इसमें जो मतलब बैक्टीरियल, वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस होगा उसमें CSF में क्या एबनॉर्मलिटी क्या होता है वो दिया है, इस सब में आप लोग देख सकते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, फेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी पर्सन को हियरिंग लॉस हो सकता है, एपिलेप्सी या फीजर्स,
सीजर्स कॉज कर सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है पर्सन को, लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकता है, बिहेवियरल डिफ़िकल्टी हो सकता है, डिक्रीज इंटेलिजेंस हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है, डेथ हो सकता है। द नेक्स्ट है हम लोग का मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम थर्ड जनरेशन फिफेलोस्प्रिन देते हैं, जैसे कि फिफेटॉक्सिम या सेफ्ट्रॉक्सिजोन देते हैं। थर्ड जनरेशन ड्रग होता है फिफेलोस्प्रिन सच एज फिफेलोटॉक्सिम एंड सेफेट्रोक्सिन देते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का वेंकोमाइसिन एडेड इन द रेजिमेन इन केस ऑफ रेसिडेंस, यानी वेंकोमाइसिन भी दे सकते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए। द नेक्स्ट हम उनका डेक्सामेथासोन देते हैं। डिहाइड्रेशन एंड फॉग कैन बी ट्रीटेड विद फ्लूइड थेरेपी, अगर पर्सन को डिहाइड्रेशन या फॉग हुआ तो उसको हम फ्लूइड थेरेपी जो होता है फ्लूइड थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट हम लोग का फेंटोइन फॉर फीजर, अगर पर्सन को फीजर आता है तो उस कंडीशन में हम लोग फेंटोइन ड्रग देंगे। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए हमने एटीटी मेडिकेशन फॉर स्टार्टर, यानी कि आइफोनाइजाइड देंगे, रिफाम्पिन देंगे, पाराजीनामाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन देंगे उस पर्सन को। सेकेंड लाइन ड्रग में हम लोग इम्यूनो ग्लाइकोसाइड और फ्लूरोक्विनोलोन्स देंगे। कन्वेंशनल थेरेपी इज गिवन फॉर 6 to 9 मंथ, यानी जो कन्वेंशनल थेरेपी होता है उसमें 6 to 9 मंथ तक चलाएंगे। इन चिल्ड्रेन बीसीजी वैक्सीन, यानी जो अगर चिल्ड्रेन है तो उसमें बीसीजी वैक्सीन लगवाएंगे। द नेक्स्ट हम लोग का वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस को हम लोग ट्रीटमेंट इज मोस्टली सपोर्टिव एंड नो मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब, यानी जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है इसमें सपोर्टिव केयर देते हैं, इसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। फीजर प्रोफिलैक्सिस में लोराजेपाम और फेंटोइन और बायोचेट्स दे सकते हैं। अगर इंक्रीज करता है आईसीपी तो उसको डिफर मैनिटोल दे सकते हैं और रेस्ट एडवाइस करेंगे। द नेक्स्ट हम लोग का इन द केस ऑफ हाइड्रोसिफेलस इज परजेंट, द नेक्स्ट हम लोग का एडिक्यूट हाइड्रेशन इज टू बी मेंटेन, जो हाइड्रेशन होगा उसको मेंटेन करेंगे। एंटीपायरेटिक देंगे, और पर्सन को वोमिटिंग होता है तो एंटीमेटिक्स देंगे, सॉरी एंटीपायरेटिक देंगे अगर पर्सन को फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे, और एंटीमेटिक्स अगर किसी पर्सन को वोमिटिंग होता है, नोजिया फील होता है तो उस कंडीशन में एंटीमेटिक्स देंगे। सो हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार बहुत ही जल्दी, एकदम शॉर्ट में हम लोग रिपीट कर लेते हैं जिससे आप लोग को याद भी हो जाएगा। डिफिनीशन में हम लोग का क्या होगा, जो मेनिंजेस लेयर है अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। जो कॉज होता है बैक्टीरिया, जो मेनिंजाइटिस कॉज होता है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के द्वारा वो कॉज हो सकता है। जिसका रूट है अगर स्कॉल फ्रैक्चर होता है तो उसके चलते भी हो सकता है, या कोई ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है तो उसके चलते भी हो सकता है, या कोई मेडिकल प्रोसीजर डन होता है विदाउट मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक तो उसके चलते भी हो सकता है। इटियोलॉजी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी में अगर फ्रैक्चर होता है तो ब्लड स्ट्रीम में जो बैक्टीरिया वायरस होगा इंटर करेगा, और जो म्यूकोसर सरफेस में उसके बाद इंटर करेगा, उसके बाद बॉडी का जो नॉर्मल बैरियर है उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद बीबी को क्रॉस करेगा, वो सी शेप को क्या प्रोलिफरेट करेगा और मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा जिससे आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, सॉरी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को सेप्टिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। यह फेरियस कंडीशन होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा नीड होता है इमीडिएट केयर का, और ये परमानेंट डैमेज भी कर सकता है ब्रेन के फंक्शन को और डेथ भी कॉज करा सकता है। जो यह स्प्रेड होता है कॉफिंग और स्नीजिंग के द्वारा। इसमें जो ट्रीटमेंट चलाते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्या जो कॉज करते हैं, जो एजेंट कॉज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलाते हैं। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा एजेंट है जो कॉज कर सकता है। तो हम लोग का स्टेप्टो निमोनिया होता है, नाइफेरिया, मेनिंजाइटिस होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में माइकोबैक्टीरियम के द्वारा कॉज होता है, और इसमें जो लंग्स से यह एराइज होता है, और 1 to 2% केसेस में जो ब्लड स्ट्रीम से बैक्टीरिया ट्रेवल करके मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। वायरल मेनिंजाइटिस में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, और उसमें कोई ज़्यादा इमीडिएट केयर का नीड नहीं होता है, और इसमें अगर पर्सन को जो इन्फेक्शन है वो रिफॉल्व हो जाता है तो उसमें बहुत ही कम चांसेस होता है कि ब्रेन का फंक्शन इफेक्टेड होगा।
वायरल मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। इसमें कॉजेटिव एजेंट में इंट्रोवायरस, एडिनो वायरस, और वो वायरस मीजल्स वायरस, हर्प वायरस और वेरिसेला वायरस। फंगल मेनिंजाइटिस जो कि बहुत ही लेस होता है इस सब मेनिंजाइटिस के कंपेयर में। रिस्क फैक्टर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन आ जाएगा, वायरल आरटीआईएफ यानी वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाएगा, टोबैको यूज, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, ओवर क्राउडिंग हो सकता है के चलते भी हो सकता है। फीवर होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वोमिटिंग, हेडेक, स्लीपी, रेफ, डिसलाइक लाइट्स, कन्फ्यूजन और सीजर्स होगा। मेनिंजाइट कर्निंग साइन में क्या होता है, जो पर्सन होता है अगर उसके हिप को फ्लेक्स करके अगर उसको पैर को स्ट्रेट किया जाए तो स्ट्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्निंग साइन, जो कि इंडिकेशन है, इंडिकेट करता है कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस को। डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। ब्रुजेंस्की साइन में होता है अगर पर्सन के नेक को फ्लेक्स किया जाए तो उसका जो हिप एरिया होता है और जो नी जॉइंट होता है वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होने लगता है, उसको बोलते हैं ब्रुजेंस्की साइन। असेसमेंट में हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल असेसमेंट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे सब। CSF फाइंडिंग आप लोग देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में देखें ही थे हम लोग, ये सब आप लोग समझ ही सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज के क्लासेस था आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे। आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।